प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, इंटीग्रेटेड 4th ईयर निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा आपका स्वागत करता हूं। मेरा जो प्रश्न पत्र द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना, उसके अंतर्गत जो आज मेरा प्रकरण है, ये 55वां जो प्रकरण है, वो अधगम असमर्थ बालकों की पहचान। अधगम असमर्थ जो बालक हैं उनकी पहचान एवं विशेषताएं, ये 55 जो प्रकरण है, अधगम असमर्थ जो बालकों की पहले पहचान की जाए, फिर उनकी अधगम असमर्थ बालकों की क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि अधगम असमर्थ बालकों की पहचान एवं विशेषताएं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं कि अधगम जो असमर्थ बालक हैं उनकी पहचान कैसे की जाए। तो इसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, देखिए, जो अधगम असमर्थ बालकों की पहचान उतनी जल्दी नहीं हो सकती जितनी कि सामान्य बालकों की हो सकती है, लेकिन जो विशिष्ट बालकों की होती है उतनी अधगम असमर्थ बालकों की पहचान नहीं हो सकती। ध्यान रखना, जितनी पहचान सरलता पूर्वक विशिष्ट बालकों की हो सकती है, उतनी जल्दी शीघ्र विशिष्ट बालकों की पहचान नहीं हो सकती, क्योंकि अधगम असमर्थ जो बालक हैं एक सामान्य जीवन जीते हैं। अधगम असमर्थ जो बालक हैं वो एक कैसा जीवन जीते हैं? सामान्य जीवन जीते हैं, साधारण जीवन जीते हैं, और उन्हें अपने दैनिक कार्यों में किसी भी प्रकार की, उनके लिए अपने दैनिक जो कार्य हैं उनमें किसी भी प्रकार की, दैनिक कार्यों में किसी भी जो प्रकार की उनके लिए अधगम जो कठिनाइयां हैं दैनिक कार्यों में, उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए वो सामान्य जीवन जीते हैं। इसको पुनः सुनिए ध्यानपूर्वक। प्रिय प्रशिक्षणार्थी, देखिए, जो अधगम असमर्थ बालक हैं उनकी पहचान जल्दी नहीं हो सकती, जबकि विशिष्ट बालकों की पहचान तो जल्दी हो जाती है। फिर भी जो अधगम असमर्थ जो बालक हैं वो एक सामान्य साधारण जीवन जीते हैं, और उन्हें अपने जो दैनिक कार्य हैं, अपनी नियमित जो दिनचर्या है दिन भर की, उसके लिए किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है, उसके लिए वो सामान्य जीवन जीते हैं, दिखावा नहीं करते। कौन? जो अधगम असमर्थ जो बालक हैं वो साधारण जीवन ही जीते हैं। उसका एक कारण है जिससे कि उनको किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। तो इसके लिए कठिनाई भी कई आती हैं, उन कठिनाइयों के बारे में, या जो कई प्रकार के अधगम जो असमर्थ बालक हैं उनकी जो पहचान करने में जो हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे सामान्य जो बुद्धिमान बालकों की अपेक्षा, सामान्य जो बालकों की अपेक्षा जो शैक्षिक उपलब्धियां हैं वो देखने सुनने में किसी भी प्रकार की विशिष्टता का न होना, ये पहचान करने में सहायक है। जो सामान्य बुद्धिमान बालकों की अपेक्षा जो कम शैक्षिक उपलब्धि वह देखने सुनने किसी भी प्रकार की विशिष्टता का न होना, ये पहचान करने में सहायक है। इसका मतलब वो अधगम असमर्थ बालक है। इसका मतलब वो बालक क्या है? अधगम असमर्थ बालक है। पुनः सुनिए।
सामान्य बुद्धिमान जो बालकों की अपेक्षा कम शैक्षिक उपलब्धि व सुनने देखने व किसी भी प्रकार की जो विशिष्टता का न होना, ये अधिगम असमर्थता की पहचान में सहायक है। ऐसे बालकों की अधिगम असमर्थता की पहचान हो जाती है। उसके बाद में देखिए नंबर 2 आता है योग्यता व उपलब्धि में अंतर। योग्यता और उपलब्धि में अंतर, यह भी इसका दूसरा पहचान का एक योग्यता क्या है, बालक में सीखने की जिज्ञासा क्या है, कैसे उसके उपलब्धियां हैं, कैसा उसका वातावरण है, कैसा वो अधिगम जो असमर्थ बालक है किस प्रकार का व्यवहार करता है, उस बालक में योग्यता क्या है। अधिगम असमर्थ जो बालक है उसकी योग्यताएं क्या है, और उसके बाद में उपलब्धियों में उनके में योग्यता और उपलब्धियों में क्या अंतर है। अधिगम असमर्थ जो बालक है उसकी पहचान करने में ये भी एक कारण है जिसके कारण वो पहचान की जा सकती है कि उसकी योग्यता और उपलब्धि में अंतर क्या है। अधिगम असमर्थ बालक है वो कैसी तो योग्यता रखता है, कैसी उसकी उपलब्धियां हैं, इनमें अंतर क्या है। ये भी एक अधिगम असमर्थता की पहचान में एक अपनी भूमिका निभाता है। इसके बाद में देखिए जो अधिगम असमर्थ बालक हैं उनकी पहचान कैसे की जाए, तो इसके बारे में नंबर 1 तो मैंने आपको बताया था कि सामान्य बुद्धिमान जो बालकों की अपेक्षा कम शैक्षिक उपलब्धि व देखने सुनने में किसी भी प्रकार की विशिष्टता का न होना। सामान्य कोई विशिष्टता नहीं है, न तो देखने में न सुनने में, और न ही किसी प्रकार की उसके मन में किसी प्रकार की कोई भी विशिष्टता नहीं है, अर्थात वो अधिगम असमर्थ बालक है। अर्थात वो कैसा है, अधिगम असमर्थ बालक है। इसके बाद में उसी बालक में योग्यता व उपलब्धि में अंतर पाया जाता है, और वो अंतर कैसा है इसको भी देखना बहुत ही आवश्यक है कि उस बालक की क्या तो योग्यता है और क्या उनकी उपलब्धियां हैं, उनको भी देखना बहुत आवश्यक है। इसके बाद में विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से संबंधित जो भिन्न प्रकार का प्रदर्शन, देखिए विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से संबंधित भिन्न प्रकार का प्रदर्शन, ये भी एक उसकी अधिगम असमर्थता बालक की पहचान करने में सहायक है। इसके द्वारा भी वो अधिगम असमर्थ जो बालक है उसकी पहचान की जा सकती है। जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से संबंधित भिन्न प्रकार का प्रदर्शन करना, भिन्न प्रकार का अलग अलग तरह के प्रदर्शन करना है, मतलब अपने आप को हीन दीन और बिल्कुल ऐसा दर्शाता है जो समझते हैं कि इसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। ये अधिगम असमर्थ बालक है, क्योंकि उसके हाव भाव भी उसको प्रदर्शित कर देते हैं। देखिए जो बच्चा विशिष्ट बालक है, प्रतिभाशाली जो बालक है, उन बालकों की तो चेहरे से ही मालूम हो जाती है कि इस बालक की समझ में आ रहा है ये अधिगम समर्थ बालक है या अधिगम असमर्थ बालक है। अधिगम जो समर्थ बालक है उसकी तो पहचान तुरंत हो जाती है उसके हाव भाव, चेहरों के विकारों के कारण, चेहरों के जो प्रदर्शन है, उसकी मुख मुद्राएं हैं, उसके कारण तुरंत मालूम हो जाता है कौन बच्चा कितना सीख रहा है। और अधिगम जो असमर्थ बालक हैं उनके तो एकदम चेहरे पर मायूसी और एकदम नीरसता छाई रहती है। इनके द्वारा अधिगम जो असमर्थ बालक हैं उनकी पहचान की जा सकती है। उन बालकों की क्या की जा सकती है, पहचान। अधिगम असमर्थ बालकों की तुरंत ही पहचान की जा सकती है। इसलिए जो अधिगम असमर्थ बालक हैं उनकी उतनी जल्दी पहचान नहीं हो सकती जितनी कि एक विशिष्ट बालकों की होती है। फिर भी अधिगम असमर्थ जो बालक हैं वो एक सामान्य जीवन जीते हैं,
क्यों जीते सामान्य जीवन? क्योंकि उन्हें अपने दैनिक कार्यों में, अपनी दैनिक दिनचर्या में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए जो सामान्य, जो बुद्धिमान बालकों की अपेक्षा ये कम शैक्षिक उपलब्धि व देखने सुनने में किसी प्रकार की विशिष्टताएं पाया सामान्य होते हैं, सामान्य रूप से इनको दिखाई देता है, सामान्य रूप से सुन पाते हैं, इसलिए अधगम असमर्थ बालक पहचान की जा सकती है। इसी प्रकार से योग्यता व उपलब्धि का न होना, कोई भी उनमें ना तो उपलब्धि है और न ही कोई योग्यता है, सामान्य है, एकदम निष्क्रिय है, वो भी एक अधगम असमर्थ बालक है। क्योंकि उनकी योग्यता और उपलब्धि में अंतर पाया जाता है। एक जो बुद्धि लब्धि वाला बालक है, एक विशिष्ट जो बालक है, एक प्रतिभाशाली जो बालक है, उसकी योग्यता और उपलब्धि सराहनीय और सुंदर और अच्छी श्रेष्ठ होगी, जबकि एक अधगम असमर्थ बालक है, उसकी योग्यता और उपलब्धि सामान्य से भी निम्न होगी। इससे पहचान की जा सकती है। उसके बाद में भी देखिए, विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र हैं उससे संबंधित विभिन्न प्रकार का प्रदर्शन करना। शैक्षिक क्षेत्र है, शिक्षा के क्षेत्र में है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और अपने मनोवैज्ञानिक कारणों के क्षेत्र में, हर प्रकार के क्षेत्र में वो पिछड़े हुए होते हैं। वो अधगम असमर्थ बालक, अधगम असमर्थ बालक, ये इनकी जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों संबंधित इनका जो प्रदर्शन वो भिन्न भिन्न होता है, समान नहीं होता है, एक प्रकार का नहीं होता है, अनेक प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। इसलिए ये भी एक पहचान है। तो मैंने आपको सबसे पहले अधगम असमर्थ बालकों की पहचान उतनी जल्दी नहीं हो पाती है जितनी कि विशिष्ट बालकों की पहचान तुरंत हो जाती है। उसके बाद में जो अधगम असमर्थ बालक हैं वो एक साधारण जीवन जीते हैं, एक सामान्य जीवन जीते हैं, जनरल लाइफ, सिंपल लाइफ, और उन्हें अपने दैनिक कार्यों में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े, अपने दिनचर्या में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो, इसलिए वो सामान्य जीवन जीते हैं। इसके बाद में जो सामान्य बुद्धिमान जो बालक हैं उनकी अपेक्षा शैक्षणिक जो उपलब्धि हैं वह देखने सुनने व किसी भी प्रकार की विशिष्टता का न होना, इनसे भी इनकी पहचान तुरंत हो जाती है। इन बालकों में असमर्थ जो अधगम असमर्थ जो बालक हैं उनकी पहचान तुरंत ही हो जाती है। योग्यता व उपलब्धि में अंतर नहीं होना, इनकी में किसी प्रकार का अंतर तो पाया जाता है। जो विशिष्ट बालक है उसकी योग्यता, प्रतिभाशाली बालक है उसकी योग्यता, सामान्य बालक है उसकी भी योग्यता, और एक अधगम असमर्थ जो बालक है उसकी योग्यता और उपलब्धि में बहुत अंतर पाया जाता है। इससे भी पहचान हो जाती है। इसके बाद में देखिए, जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से संबंधित, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से संबंधित जो भिन्न प्रकार के जो प्रदर्शन है, अलग अलग प्रकार के, वो प्रदर्शन ऐसे करता है जिससे मालूम हो जाता है कि यह बालक अधगम असमर्थ बालक है। उसके हाव भावों से, उसके मुख मुद्रा से, उसके विचारों से, उसके एक्शनों से ये मालूम हो जाता है कि ये अधगम असमर्थ बालक है। तो मैंने आपको ये अधगम असमर्थ बालकों की पहचान के बारे में आपको समझाया है। अब आती हैं विशेषताएं। अधगम असमर्थ बालकों की विशेषताएं कि जो अधगम असमर्थ बालक हैं उन बालकों की क्या क्या विशेषताएं हैं। अधगम असमर्थ जो बालक हैं उनकी कौन कौन सी क्या क्या
विशेषताएं हैं, तो उन विशेषताओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। अधगम असमर्थ जो बालक हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं? तो सबसे पहले नंबर 1 जो विशेषता आती है वो शिक्षण पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। अधगम असमर्थ बालक, अधगम जो असमर्थ बालक हैं वो शिक्षण पर अपना ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? कि अधगम असमर्थ बालक कक्षा शिक्षण पर ध्यान नहीं केंद्रित, जब कक्षा शिक्षण चल रहा है उस समय वो परेशान रहते हैं, चाहे वो शारीरिक से हो चाहे वो मानसिक रूप से हो, लेकिन परेशान तो रहते ही हैं। इसलिए उनका ध्यान कक्ष में केंद्रित नहीं हो पाता है। वे एक विषय से हटकर के दूसरे विषय में अपना ध्यान लगा लेते हैं। वो उनका ध्यान एक विषय से गुरुजी पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी और बालक का ध्यान है हिंदी में, तो वो क्या है? अधगम असमर्थ बालक हैं। ये विशेषता है। पहली विशेषता है कि जब कक्षा शिक्षण चल रहा हो कक्ष में, उस समय उनका ध्यान केंद्रित नहीं होता है उस विषय की ओर जो विषय पढ़ाया जा रहा है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है उस समय कक्ष में, लेकिन वो बालक जो अधगम असमर्थ बालक है उनका ध्यान दूसरे विषय में चला जाता है। अंग्रेजी विषय के बाद में हिंदी का विषय आएगा तो उसमें मैं याद करके नहीं आया। अरे अंग्रेजी तो पढ़ लो, अभी अंग्रेजी के विषय में जो कालांश है, अंग्रेजी का जो कालांश है उसमें अंग्रेजी विषय तो पढ़ लो, हिंदी का आएगा तो हिंदी देखना। इसलिए भ्रमित रहते हैं ऐसे बालक, अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाते हैं। अधगम असमर्थ बालकों की ये विशेषता है कि उनका ध्यान भटकता रहता है, वो केंद्रित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक विषय पढ़ाया जा रहा है उस विषय में तो ध्यान उनका केंद्रित नहीं है और दूसरे विषय के बारे में सोचना विचारना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये इनकी पहली विशेषता है कि सामान्य बुद्धिमान बालकों की अपेक्षा कम शैक्षिक उपलब्धि देखने सुनने व किसी भी प्रकार की जो उनकी विशिष्टता है ये तो उनमें पहचान के लिए होती है, लेकिन विशेषता के रूप में मैं बता रहा हूं शिक्षण पर ध्यान नहीं केंद्रित कर पाते हैं। शिक्षण पर वो ध्यान ही नहीं, क्योंकि पहचान तो उनकी हो ही गई पहले उससे कि ये अधगम असमर्थ बालक हैं, ये अधगम असमर्थ बालक हैं, ये पहचान तो हो गई थी। लेकिन अब उनकी जो विशेषता है उनका ध्यान केंद्रित न होना। नंबर 1, ध्यान केंद्रित क्यों नहीं होता साहब? क्योंकि एक जो विषय पढ़ाया जा रहा है उस विषय में तो उनका ध्यान नहीं है और अगले अन्य विषय के बारे में सोचना प्रारंभ कर देते हैं, इसलिए उनका ध्यान केंद्रित नहीं होता है। इसके बाद नंबर 2 आता है, ऐसे बालकों की सूचनाओं को एकत्रित करके, ऐसे बालकों की सूचनाओं को एकत्रित करने एवं पुनः प्राप्त करने में कठिनाई होती है। वे विषय को आत्मसात नहीं कर पाते हैं। ऐसे बालक जो विषय है उसको आत्मसात नहीं कर पाते हैं, अर्थात वे उनको अच्छी तरह से भली प्रकार से नहीं सुन पाते हैं, इसलिए सूचना एकत्र करने में कठिनाई का अनुभव होता है। अधगम असमर्थ जो बालक हैं उनकी सूचनाओं को एकत्रित करने में बहुत ही कठिनाई का अनुभव होता है, क्योंकि वो एक ही विषय को आत्मसात नहीं कर पाते हैं। गणित पढ़ा रहे हैं गुरुजी, गणित को ध्यान ही नहीं है, गणित का उसका कोई वही नहीं है किसी प्रकार का कि क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, कौन सा सूत्र बताया, कौन सी प्रश्नावली, इसलिए वो उनको आत्मसात नहीं कर पाते हैं। इसलिए उन ऐसे बालकों की जो सूचना एकत्रित करने में बहुत ही कठिनाई होती है
और वो कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि अधगम असमर्थ जो बालक हैं वो उस विषय को आत्मसात नहीं कर पाते हैं। उस विषय को ऐसे बालक आत्मसात नहीं कर पाते, इसलिए ऐसे बालकों के लिए सूचना एकत्रित करने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना होता है। पुनः इसको समझा रहा हूं, दोबारा समझिए। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको अधगम असमर्थ बालकों की कठिनाइयों के बारे में आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। इसलिए पुनः पहली जो कठिनाई है नंबर 1, वो नंबर 1 जो कठिनाई मैंने आपको बताया, उस बालक अधगम असमर्थ बालक है, उसका ध्यान केंद्रित नहीं होता है। जो विषय पढ़ाया जा रहा है उस विषय में उसका ध्यान नहीं है और अन्य विषय में वो सोचना प्रारंभ कर देता है। ध्यान केंद्रित नहीं होना ये उस बालक में एक कठिनाई है, ये उसकी विशेषता है अधगम असमर्थ बालक की। अरे शारीरिक और मानसिक ये तो रोग और ये तो है ही है, लेकिन उसका ध्यान केंद्रित न होना ये भी एक असमर्थ बालक की विशेषता है। अंग्रेजी विषय पढ़ाया जा रहा है और हिंदी में ध्यान दे रहे हैं कि हिंदी में क्या करना है। जो विषय पढ़ाया जा रहा है वो उस पर ध्यान नहीं है और अन्य विषय की ओर मार्ग भटक रहे हैं, इसलिए वो अधिगम असमर्थ बालक हैं, क्योंकि अंग्रेजी को अधिगम ही नहीं कर रहे हैं, सीख ही नहीं रहे हैं। इसलिए वो अधिगम असमर्थ बालकों की पहली पहचान है ध्यान को केंद्रित न करना। जब बालक के कक्षा शिक्षण में जो विषय पढ़ाया जा रहा है वहां तो उसका ध्यान नहीं है और अन्य विषय में वो ध्यान दे रहा है, इसलिए वो अधगम असमर्थ बालक की ये पहचान है और ये उसकी विशेषता है। ऐसे बालकों को सूचनाएं एकत्रित करने में बहुत ही पुनः सूचनाएं जो प्राप्त होती हैं उनमें कठिनाई होती है। पहली बार तो ये इनके प्रकार हो जाती है, लेकिन पुनः जैसे ही सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं उन सूचनाओं को प्राप्त करने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना होता है, क्योंकि वो एक विषय को आत्मसात नहीं कर पाते हैं। क्योंकि वो एक विषय को आत्मसात नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये भी एक कारण है। ऐसे बालकों की जो शैक्षिक उपलब्धियां हैं वे बहुत कम होती हैं। जो अधगम असमर्थ बालक हैं उनकी जो शैक्षिक उपलब्धियां हैं ये बहुत ही कम होती हैं। क्यों होती हैं बहुत कम? क्योंकि यह समस्या पठन संबंधी व समझने संबंधी इनकी कठिनाइयां हो सकती हैं। इनको पढ़ने में, समझने में, बोलने में इनमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं और ये ध्यान केंद्रित न होने के कारण ऐसा होता है। क्योंकि ऐसे बालक समस्या पठन संबंधी, समझने संबंधी भी हो सकती है। यह भी एक अधगम असमर्थ बालकों की विशेषता है। इसके बाद में नंबर जो 4 है, ये समस्याएं हैं कि इनका गलत उच्चारण, अधगम असमर्थ जो बालक हैं उनका गलत उच्चारण होता है, जो उच्चारण समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। जैसे पानी बोलना है और अधगम जो असमर्थ बालक है वो पा 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 पानी, पा पा पानी पानी नहीं बोल पाता है। उससे पूछा कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है, अब उस बालक से पूछेंगे, पढ़ाया राजस्थान की राजधानी जयपुर है, थोड़ी देर बाद पूछा राजस्थान की राजधानी क्या है, साहब क्या साहब, करौली, अरे करौली राजधानी जिला है करौली। तो ये क्या है, अधगम असमर्थ बालक हैं, क्योंकि उनका ध्यान ही केंद्रित नहीं है गुरुजी ने क्या पूछा क्या नहीं पूछा, कौन क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, उसका ध्यान ही नहीं है बालक का। इसलिए उच्चारण भी नहीं कर पाता है
और समझ भी नहीं पाता है। उसके बाद में उच्चारण गलत है, शब्द में बीच में अक्षरों को छोड़ देते हैं बहुत से, ये भी एक समस्या है। बालक से पूछा गया था कि जयपुर की राजधानी क्या है, राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। ये जयपुर किसकी राजधानी है, राजस्थान। तो क्या है ये, शब्दों को छोड़ रहा है। आपने पूछा राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। जयपुर। अरे जयपुर, जयपुर में क्यों नहीं बोलता एक बार, क्योंकि शब्दों को छोड़ रहा है, इसलिए उच्चारण सही नहीं है, ध्यान सही नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है उस बालक के लिए, इसलिए तो वो अधगम असमर्थ बालक है। ये भी उसकी विशेषताएं है। इसके बाद में ऐसे बालकों में भाषा संबंधी कठिनाई भी होती है, भाषा को भी सही उच्चारण नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते हैं, और वे वाक्य नहीं बना पाते हैं, वे सही वाक्य ही नहीं बना पाते हैं। मैंने समझाया कि राम विद्यालय गया था और पढ़ करके वापस आ गया, फिर पुनः खेलने के लिए गया। वो बालक कहता है राम खेलने गया, विद्यालय भी गया, सीख करके नहीं आया, पढ़ा नहीं, क्या। तो ऐसे कई ऐसे बालक हैं जो अधिगम असमर्थ बालक हैं, जो किसी भी प्रकार से संबंधी कठिनाई होती है और ये वाक्य भी नहीं बना पाते हैं, बोल भी नहीं पाते हैं। उसके बाद में आता है नंबर 6, भाषा संबंधी हो गया, लेखन संबंधी हो गया, लिखने में परेशानी आती है, बोलने में परेशानी आती है, और गलत उच्चारण करते हैं, शैक्षिक उपलब्धियां बहुत ही कम हैं। उसके बाद में उनके लिए जो भाषा संबंधी, लेखन संबंधी और जो कई ऐसे शब्द हैं, इनको लेखन संबंधी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि बालक शुद्ध नहीं लिख पाता है। अधिगम असमर्थ बालक है, न तो शुद्ध लिख पाता है, और बालक जल्दी से नहीं लिख पाता है, और वर्तनी संबंधी अशुद्धियां भी करता है, क्योंकि वो अधिगम असमर्थ बालक है। अधिगम असमर्थ जो बालक है वो अशुद्धियां भी करता है, और अशुद्धियों के साथ में वो शुद्ध अपशिष्ट शब्दों का भंडार है उसके पास में। वो बालक जल्दी से न लिख पाता है, न अपनी वर्तनी को अशुद्धियां होती हैं उसमें शुद्ध नहीं लिख पाता है। ये भी अधिगम असमर्थ बालक की विशेषताएं है। इसको पुनः देखिए, लेखन संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ता है अधिगम संबंधी असमर्थ बालक को। लेखन संबंधी परेशानी होती है लिखने में, न तो शुद्ध लिख पाता है, न जल्दी लिख पाता है, और न उच्चारण कर पाता है, न सुन पाता है, क्योंकि उसका केंद्रीय, उसका जो ध्यान है वो केंद्रित नहीं है। अधिगम असमर्थ बालक है वो, इसलिए भी उसकी ये अशुद्धियां होती हैं। ऐसे बालकों के अपने अपशिष्ट शब्द भंडार के लिए, उनके पास में अपशिष्ट शब्द भंडार होता है अधिगम असमर्थ बालकों के पास में। इनका शब्द भंडार एक सीमित होता है, क्योंकि वो इतना नहीं सीख पाते हैं, इसलिए उनका जो शब्द भंडार है वो कैसा होता है, सीमित होता है। उनका जो शब्द भंडार होता है वो बहुत ही सीमित होता है, इसलिए ये भी एक अधिगम असमर्थ बालकों की विशेषताएं हैं। पुनः एक बार रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। नंबर 1 मैंने बताई थी आपको, अधिगम असमर्थ बालक हैं, वो कक्ष में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं और एक विषय से हट करके दूसरे विषय में भटक जाते हैं।
नंबर 2 बताया था मैंने आपको, ऐसे बालकों की सूचनाएं करने में, सूचनाएं एकत्रित करने में, पुनः प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना होता है, क्योंकि वो ऐसे बालक हैं वो एक विषय को आत्मसात नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनका मूल्यांकन नहीं हो पाता है, उनकी सूचनाएं एकत्रित नहीं हो पाती हैं। ऐसे बालकों का शैक्षिक उपलब्धि है वो बहुत कम होती है। शैक्षिक उपलब्धि, जो अधिगम असमर्थ बालक हैं उनकी शैक्षिक उपलब्धियां बहुत कम होती हैं। यह समस्या उनके पठन संबंधी, समझने संबंधी भी हो सकती हैं, पढ़ने संबंधी, समझने संबंधी, लिखने संबंधी भी। और ये समस्याएं गलत उच्चारण, शब्द, बीच बीच में अक्षरों को छोड़ देना भी उनकी एक ये विशेषताएं भी होती हैं अधिगम असमर्थ बालकों की। ऐसे जो बालक हैं अधिगम असमर्थ बालक, उनकी भाषा संबंधी कठिनाई भी होती है। शुद्ध न बोल पाते हैं, न लिख पाते हैं, और न उनकी शुद्ध भाषा होती है, और वे वाक्य नहीं बना पाते हैं। इसके अलावा भी लेखन संबंधी उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, और बालक जल्दी से नहीं लिख पाता है, और वर्तनी संबंधी अशुद्धियां बहुत अधिक लिखता है ऐसा बालक जो अधिगम असमर्थ बालक होता है। ऐसे बालक अपने जो अपशिष्ट शब्द के भंडार के लिए जाने जाते हैं, उनके पास में जो अपशिष्ट शब्द हैं उनका भंडार पाया जाता है अधिगम असमर्थ बालकों के पास में। लेकिन जो शब्द भंडार है वो सीमित होता है। शब्द भंडार तो उनके पास में क्या होगा, सीमित होगा, और अशब्द जो शब्द भंडार है वो उनका बहुत ही अपशिष्ट पाया जाता है। तो ये मैंने आपको अधिगम असमर्थ बालकों की पहचान एवं विशेषताओं के बारे में आपका ध्यान आकर्षित किया था। अब इसके समय की बाध्यता के कारण, समय अभाव के कारण मैं मेरे इस टॉपिक को यहीं विश्राम देता हूं। आप सभी के लिए धन्यवाद।